गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेंगू क्या होता है, डेंगू जानलेवा बुखार के रूप में क्यों जाना जाता है। आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ डेंगू, डेंगू क्या होता है। फिर देखते हैं कि डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है। फिर देखते हैं इसमें कि डेंगू बुखार के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर जानते हैं कि डेंगू बुखार के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। फिर लास्ट में देखते हैं कि डेंगू से बचाव के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो नाउ सो स्टार्ट। व्हाट इज डेंगू? डेंगू फीवर इज ए मॉस्क्यूटो बोर्न इलनेस द अकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। Mild dengue fever causes a high fever and flu-like symptoms. The severe form of dengue fever, also called dengue hemorrhagic fever, can cause serious bleeding, a sudden drop in blood pressure and death. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंगू बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, डेंगू एक मच्छर जनित वायरल डिजीज है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। यह बुखार एडीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। जैसे कि हम आप सब लोग जानते हैं कि जो डेंगू होता है एक बहुत ही सीवियर कंडीशन डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट हमारे ब्लड से बहुत तेज़ी से क्या होता है कम होने लगता है, जिससे बॉडी में हमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को तब होती है जब प्लेटलेट बहुत तेज़ी से क्या होता है ब्रेक डाउन होने लगता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट होना चाहिए। अगर डेंगू फीवर में 1 लाख नियर अबाउट 1 लाख तक भी लेट होता है तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। अगर 50,000 के नीचे प्लेटलेट चला जाता है तो उस कंडीशन पर पेशेंट क्या होता है सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, जिसे तुरंत हॉस्पिटलाइज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना प्लेटलेट डाउन होने के बाद पेशेंट को हीमोरेजिक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको वोमिटिंग हो सकती है और बॉडी से ब्लड हीमोरेज हो सकता है। जैसे मुख से ब्लड जाना, नाक के माध्यम से ब्लड निकलना, कान के माध्यम से ब्लड निकलना, ये सब क्या होती है सीवियर कंडीशन होती हैं। अगर इनका सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पेशेंट क्या होता है एक्सपायर हो जाता है, यानी कि पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। तो डेंगू के लिए सबसे जो मेनली सिम्टम होते हैं देखते हैं कि डेंगू फीवर में जॉइंट पेन, हेडेक, आई पेन, वोमिटिंग, बोन पेन, रेसेस, मसल पेन एंड हाई फीवर इत्यादि सिम्टम्स क्या होते हैं बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं। फिर देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर किसके द्वारा हो जाता है। तो डेंगू फीवर काज्ड बाई एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो, दिस वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कजिंग डेंगू इज कॉल्ड डेंगू वायरस। यानी कि जो डेंगू का बुखार होता है वह एक प्रकार का मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है, जिस मॉस्क्यूटो का नाम होता है एडीज एजिप्टी। इसके द्वारा क्या होता है फीवर काज होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड टेस्ट इन डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। तो डेंगू फीवर में मोस्टली सीबीसी, डेंगू एंटीजन टेस्ट एंड डेंगू एलाइजा टेस्ट। यहाँ सीबीसी करवाने का मकसद यहाँ होता है कि सीबीसी में मोस्टली जो होता है प्लेटलेट्स देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कितना डाउन हो चुका है, या नॉर्मल कंडीशन पर है, या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और यहाँ पर जो डेंगू एंटीजन होता है, डेंगू एंटीजन में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, NS1, IgM और IgG। यहाँ पर IgM का मतलब होता है अगर IgM किसी पेशेंट का पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ अर्ली इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और IgG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि इस पेशेंट को डेंगू का इन्फेक्शन काफ़ी दिन से
हुआ था। अगर दोनों आईजीएम और आईजीजी पॉजिटिव आ जाते हैं तो इस कंडीशन को क्रोमिक कंडीशन भी बोलते हैं। और डेंगू, लास्ट में डेंगू एलिजा टेस्ट भी होता है। इसके बाद देखते हैं कि ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू फीवर में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल, ओनली ट्रीट फॉर लिक्विड एंड सपोर्टिंग मेडिसिन। हम कह सकते हैं कि डेंगू फीवर के लिए कोई जो स्पेशल मेडिसिन होती है वो नहीं होती है। ओनली इसमें क्या होता है, प्रिवेंटेशन एंड सपोर्टिंग मेडिसिन के ज़रिए क्या होता है, ठीक किया जाता है। और साथ में ओरल लिक्विड जो होते हैं उनको भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। इसमें जो मोस्टली मेडिसिन यूज होती हैं वो खासकर प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए दवाएं यूज़ की जाती हैं, जैसे कि प्लेटीमैक्स, प्लेटेंजा एंड प्लेटोगार्ड। ये सब दवाएं क्या होती है, प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं। और साथ में जो सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, जैसे कि फीवर हो गया, हेडेक हुआ, बॉडी पेन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। तो इन सब दवाएं जो होती हैं पेशेंट को सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में दी जाती हैं। तो आप लोगों से आशा करते होंगे कि डेंगू के बारे में आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं हम लोग चिकनगुनिया फीवर के लिए। ओके, बाय।